स्वागत है सभी का इस 10 मिनट सीरीज में, जहां पर हम 10 मिनट में क्लियर करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का गियर। अगर कभी भी आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना पढ़ी है तो मुझे पता है कि आपको कितनी दिक्कत होती है इन तीनों को अलग अलग पढ़ने में, इन तीनों के गुणों को याद करने में। तो आज के सेशन में 10 मिनट में पूरी तरीके से तीनों का गियर करेंगे बिल्कुल क्लियर। जब भी एक एटम यानी परमाणु के बारे में बात कर रहे होते हैं तो एटम के अंदर में जो न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, उसके अंदर मौजूद होते हैं कुछ कण, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहर घूम रहे होते हैं। जिस रास्ते पर वो घूम रहे होते हैं उसको हम लोग शेल कहते हैं, या हिंदी में हम उसको कोश का भी नाम देते हैं। अब इन तीनों में से सबसे पहले खोज हुई थी इलेक्ट्रॉन की। किसकी खोज हुई थी? सबसे पहले खोज की गई थी इलेक्ट्रॉन की, उसके बाद प्रोटॉन की, और आखिरी खोज की गई थी न्यूट्रॉन की। तो कभी भी अगर आपसे खोज का क्रम पूछा जाए, याद रखिएगा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी, उसके बाद प्रोटॉन की, और आखिरी में न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। इलेक्ट्रॉन की खोज का जो श्रेय है वो जे थॉमसन को जाता है, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन को, और न्यूट्रॉन का की खोज का श्रेय जाता है जेम्स चैडविक को 1932 में। इसके अलावा अगर हम मास के बारे में बात करें, भार के बारे में बात करें, तो न्यूक्लियस का अधिकांश द्रव्यमान, एक एटम का, एक परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान उसके न्यूक्लियस में होता है, नाभिक में होता है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला करके न्यूक्लियॉन का नाम दिया जाता है। अगर हम बात करें भार के बारे यानी द्रव्यमान के बारे, तो याद रखिएगा द्रव्यमान का क्रम यहां पर है कि सबसे अधिक द्रव्यमान यहां पर न्यूट्रॉन का होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान थोड़ा सा प्रोटॉन से ज्यादा होता है, और सबसे हल्के होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बारे हम बात करेंगे तो लगभग इसका द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। और अगर आप न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के बारे में बात कर रहे होते हैं तो इनका जो मास है, द्रव्यमान है, वो लगभग होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो आप देख रहे हैं कि कैसे -27 और -31 का यहाँ पर खेल है। इसके अलावा आपको अगर पूछा जाए चार्ज के बारे, तो न्यूट्रॉन के ऊपर पहले ही हमने 0 लिख दिया, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है, कोई आवेश नहीं है, जबकि प्रोटॉन के पास धनात्मक आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है यानी ऋणात्मक आवेश है। ये एक बहुत बेहतरीन टेबल है जहां पर आपको तीनों के बारे अलग अलग से बता दिया गया है। खोजकर्ता, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज की गई 1897 में जे थॉमसन के द्वारा। इसके बाद प्रोटॉन की खोज की गई 1917 में। यहाँ पर गोल्डस्टीन का भी नाम आता है, रदरफोर्ड का भी नाम आता है, क्योंकि सबसे पहली जो शुरुआत थी वो गोल्डस्टीन ने की। इसके बाद रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से साबित कर दिया था, और आखिरी में 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होंगे, जो कि आपकी कुछ बातें 11th क्लास की एनसीईआरटी में है, कि कैथोड रेज के माध्यम से इलेक्ट्रॉन की खोज की गई और एनोड रेज के माध्यम से प्रोटॉन की खोज की गई। आइए यहां पर हम जरा सारी चीजों को देख लेते हैं। चार्ज के बारे में ध्यान रखना है, न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास चार्ज एक दूसरे से विपरीत है, यानी संख्या में बराबर है, सिर्फ और सिर्फ जो आवेश है एक के पास धनात्मक है, एक के पास ऋणात्मक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं दोनों के पास चार्ज जो होता है वो बिल्कुल ही सेम होता है, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फर्क है कि इलेक्ट्रॉन में हम इसमें माइनस लगा देंगे और प्रोटॉन में इसमें हम लोग प्लस लगा देंगे। आइए जरा इस बेसिस पर कुछ सवाल करें, फिर देखते हैं हमने कितनी सारी चीजें देखी और समझी। सबसे ज्यादा वास्तविक द्रव्यमान किसका है? तो सब में सबसे अधिक वास्तविक द्रव्यमान जो है वो किसका है? सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक मतलब एटम के अंदर। एटम के अंदर, तो एटम के अंदर तीनों में सबसे अधिक जो होगा वो किसका हो जाएगा? वो न्यूट्रॉन का हो जाएगा। जब आप अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण के बारे में बात करते हैं तो ये हीलियम न्यूक्लियस होता है। ये क्या होता है? ये आपका हीलियम न्यूक्लियस होता है।
न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? 1932 में। न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे जेम्स चैडविक। न्यूक्लियॉन किसको कहा जाता है? साथ में याद रखिएगा, एटम का, एक परमाणु का अधिकतम द्रव्यमान उसके न्यूक्लियस में होता है और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनको मिला करके न्यूक्लियॉन कहा जाता है। एब्सोल्यूट चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है? याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, तो इन सब मिला के यहां पर बी ऑप्शन जो है ये सबसे ज्यादा सटीक है। कैथोड रेस के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि जे थॉमसन ने कैथोड रेस पर एक्सपेरिमेंट करके इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। आइए आपको हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट सेटअप दिखाते हैं कैथोड रेस का। जब भी आप कैथोड रेस के बारे में बात कर रहे होते हैं, इसी बिल्कुल सिद्धांत पर आधारित होती है कैथोड रे ट्यूब, CRT। कई बार जो टीवीज होते हैं उसके पीछे भी यही टेक्नोलॉजी होती है, यही तकनीक होती है। आप एक कांच की ट्यूब ले लेंगे और उसमें वैक्यूम पंप लगा देंगे। कहने का मतलब है उसके अंदर से जितनी भी गैसेस हैं आप सबको निकाल देंगे और उसके अंदर आप दो मेटल की प्लेटें रखेंगे। एक को बैटरी के प्लस से जोड़ेंगे, दूसरे को बैटरी के माइनस से जोड़ेंगे। जिसको बैटरी के नेगेटिव से जोड़ते हैं उसको हम कैथोड कहते हैं और जिसको बैटरी के प्लस से जोड़ते हैं उसको एनोड कहते हैं। जैसे ही सर्किट यहां पर कंप्लीट होगा, परिपथ यहां पर कंप्लीट होगा, पूर्ण होगा, देखा जाएगा कि कुछ किरणें कैथोड से एनोड की तरफ चली। क्या हम उनको देख पाए? बिल्कुल भी नहीं, ये नजर नहीं आती। लेकिन आप इसके आसपास अगर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र रखेंगे तो ये अपना स्थान बदल लेती है। विद्युत क्षेत्र रखने पर ये किरणें प्लस के तरफ, यानी आपका जो धनात्मक आवेश है उसकी तरफ आकर्षित होने लगी। जाहिर सी बात है, कोई चीज अगर धनात्मक की तरफ आकर्षित हो रही है इसका मतलब उसके खुद के पास ऋणात्मक आवेश है, यानी नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरीके से कैथोड रेस की खोज की गई, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज की गई। याद रखिएगा, कैथोड किरणें खुद दिखती नहीं है, इनके प्रभाव से इनकी खोज की गई है ना, क्योंकि एनोड के पीछे जो चमक थी उससे कहीं ना कहीं इनकी खोज की गई और इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी विद्युत क्षेत्र में जो इनका डिफ्लेक्शन था, कहने का मतलब है जो ये घूम गई प्लस के तरफ, उससे इनकी खोज की गई। एनोड रेज, केनाल रेज, एनोड रेज के माध्यम से खोज की गई प्रोटॉन की। और इसके लिए कौन जिम्मेदार थे? गोल्डस्टीन। तभी हमने कहा कि प्रोटॉन की खोज के लिए सबसे पहली बात गोल्डस्टीन ने की थी। उसके बाद रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से उसको क्या किया था? साबित किया था। एनोड रेज में भी कुछ हद तक एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप है सेम है। फर्क है कि यहाँ पर जो आपने कैथोड लिया, आपने उस कैथोड में छोटे छोटे छिद्र कर दिए, छोटे छोटे छिद्र कर दिए। अब यहाँ पर जो किरणें चली वो किरणें एनोड की तरफ से चली। वो किरणें कहाँ से चली? एनोड की तरफ से चली, प्लस की तरफ से चली। तो ये साबित हो जाता है कि इनके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि धनात्मक आवेश है। तो अगर हम समरी में आपको बताएं, आपसे कभी भी कोई पूछता है कि इनके खोज का क्रम बताइएगा, याद रखिएगा खोज का क्रम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का है, उसके बाद प्रोटॉन का और आखिरी में न्यूट्रॉन का है। अगर आपसे कोई पूछता है इनके चार्ज के बारे में बताइए, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास बराबर चार्ज है। फर्क है उनके साइन में, यानी एक के पास प्लस, एक के पास माइनस। इसके अलावा अगर आपसे कोई मास के बारे में पूछता है, याद रखिएगा न्यूट्रॉन जो होता है वो सबसे ज्यादा भारी है, सबसे ज्यादा भारी है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन लगभग बराबर होते हैं, लेकिन फिर भी न्यूट्रॉन सबसे ज्यादा भारी है। इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का है। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg और इसका मास है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। तो ये सारी बातें हैं इनके बारे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे। आखिरी चीज आपको बता दे रहे, चूंकि इलेक्ट्रॉन बाहर है, न्यूक्लियस के अंदर नहीं, चूंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर है, तो कभी भी कोई रासायनिक प्रतिक्रिया हो रही होती है उसमें भाग लेते हैं इलेक्ट्रॉन। इसीलिए किसी भी एटम की, किसी भी परमाणु की रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही सबसे बाहर होता है। और जब भी कोई एटम दूसरे एटम के साथ, दूसरे परमाणु के साथ जुड़ता है तो वो जुड़ता है अपने इलेक्ट्रॉन के माध्यम से ही। इसीलिए किसी की भी रासायनिक प्रक्रिया
या रासायनिक गुण डिसाइड करने के पीछे किसकी भूमिका होती है? इलेक्ट्रॉन की भूमिका होती है। ऐसे सेशंस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल आरकेसी बोर्ड्स को। मिलते हैं आपसे 10 मिनट की अगली सीरीज में। थैंक यू। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।